Good morning students. Today I am going to start chapter 4 limit and continuity of two variable. So for this हमसे उसके लिए सबसे पहले कुछ definitions हम पहले स्टडी करेंगे. So first है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ठीक है. If A and B be any two sets, then कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is defined as A क्रॉस B. और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे? टू एलिमेंट्स आएंगे x एंड y, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. ठीक है. अब यहाँ से अगर आप A और B सेट को R से रिप्लेस कर दो, R मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर से रिप्लेस कर दो, तो कैसे लिखा जाएगा? R क्रॉस R, दैट इज R स्क्वायर. This is equal to xy, where x belongs to R and y belongs to R. ठीक है. तो यानी कि this is the Cartesian product of R square. Now अगर आपको क्या निकालना है? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 and x2 y2. Then distance between these two points in R square, this is equal to mod of x2 y2 minus x1 y1. ठीक है. एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. और जब आप इसको डिस्टेंस को निकालेंगे तो कैसे निकलेगा वो? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ दिस. नाउ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. If z be a quantity which has one unique and finite value for every x and y belongs to R square, then z is said to be a function of two variables x and y and is written as z is the function of x and y. ठीक है. अब let us suppose हमने एक R square इसका एक सबसेट लिया S. क्लियर. और आपने एक फंक्शन डिफाइन किया S अप्रोचेस टू R. इसका मतलब हियर f इज़ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जिसका जो डोमेन है वो क्या हो गया? आपका डोमेन हो गया आपका सेट S और जो रेंज हो गई वो हो गई आपकी सबसेट ऑफ R. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास एक सेट है S, इसके अंदर उसने ये एलिमेंट लिए हैं x y. x की वैल्यू 1 to लेके 6 तक वेरी कर रही है और y की वैल्यू आपकी 1 से लेके y की वैल्यू आपकी 2 से लेके 4 तक वेरी कर रही है. तो यहाँ पर अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो जितने भी आपके कम्बिनेशंस बनेंगे वो इस सेट के एलिमेंट बन जाएंगे. ठीक है. और आपने एक फंक्शन कंसिडर किया टू वेरिएबल, दिस इज इक्वल टू 3x + 2y और यहाँ से आपने इनकी वैल्यूज़ उठानी है. तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर? दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू आ रही है ये टू वेरिएबल्स से आ रही है. x की वैल्यू भी आपको पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू भी आपको पुट करनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन R स्क्वायर. सो इन R स्क्वायर देयर आर, अब आप जो नेबरहुड कंसिडर करते हैं यहाँ पर दो तरह की नेबरहुड होती है. क्लियर. तो पहले आप चलिए हम पहले देखते हैं नेबरहुड क्या है. हम एक सिंगल R में नेबरहुड को चेक करते हैं कि वो क्या होती है. ठीक है. सो नेबरहुड इन R. सो सबसे पहले ये बनाया है मैंने डेल्टा नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट x नोट. हमने एक रियल नंबर लिया x नोट और उसके आपने ली डेल्टा नेबरहुड. तो उसके लिए ये आपकी रियल लाइन हो गई, ये आपका पॉइंट हो गया x नोट. तो यहाँ से आपने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका जो पॉइंट है इसको आप या तो ये मैंने a लिख दिया यहाँ पर और ये इधर दोनों तरफ ये लिख दिया है. दिस इज़ आवर x नॉट. तो ये जो पॉइंट है ये आपका कैसा है? x नॉट ही है. ये जो आपका पॉइंट है दिस इज़ x नॉट. तो ये क्या बन गया? x नॉट माइनस डेल्टा. और ये आपका पॉइंट क्या बन गया? x नॉट प्लस डेल्टा. यानी कि x नॉट से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा डिस्टेंस पर और राइट हैंड साइड में डेल्टा डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे दैट इज़ द डेल्टा नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x नॉट. और जिसको आप इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑल द पॉइंट्स बिटवीन x नॉट माइनस डेल्टा, x नॉट प्लस डेल्टा.
तो ये तो हुई आपकी नेबरहुड इन 1 डायमेंशन इन R। अब हम बात करेंगे R स्क्वायर की। अब जब आप R स्क्वायर की बात करोगे तो यहाँ पर कितने हैं आपके पास 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो जो आप नेबरहुड है वो 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो है स्क्वायर नेबरहुड और दूसरी है आपकी सर्कुलर नेबरहुड। तो आप स्क्वायर डेल्टा नेबरहुड अगर आप किसी पॉइंट की निकालते हैं R स्क्वायर में, तो आपने ये क्या किया, ये आपका ए बी पॉइंट लिया और ये आपने एक स्क्वायर यहाँ पर बनाया। अब इसको और अच्छे से करते हैं। तो ये जो नेबरहुड है आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हो, ए बी पॉइंट की आपने डेल्टा नेबरहुड ली है, कौन से पॉइंट के लिए, ए बी पॉइंट के लिए। तो उसके लिए ये क्या बनेगा, जिसको मैंने मैथमेटिकली कैसे लिखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा और दूसरा पॉइंट है बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा। उसके लिए हमने क्या किया, ये था आपका पॉइंट जो सेंटर हो गया। यहाँ से आपने डेल्टा नेबरहुड लेना है, तो दिस पॉइंट इज ए, ये आपने लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए माइनस डेल्टा और ये क्या हो जाएगा ए प्लस डेल्टा। यहाँ से मैंने ये एक 2 ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर ली। अब आपके पास ये तो था एक्स एक्सिस के ऊपर, ऐसे हम वाई एक्सिस पे चेक करेंगे। नाउ दिस ये आपका ए है, तो और ये आपका क्या है, दिस लाइन, अगर यहाँ पर आप एक लाइन को कंसीडर करते हैं तो दिस इज़ बी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने ऐसे ही करना है, दिस इज़ अवर बी। आपने डेल्टा डिस्टेंस लेना है अबव एंड बिलो, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा बी माइनस डेल्टा और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बी प्लस डेल्टा। तो यहाँ से आपने ये लाइंस जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ये आपने ड्रॉ कर ली, ये आपकी वर्टिकल लाइंस थी और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। अब इन सारों में जो कॉमन पोर्शन आया वो इतना बना, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपकी क्या बन गई, स्क्वायर नेबरहुड इन R स्क्वायर डेल्टा नेबरहुड किसके पॉइंट के लिए, ए बी पॉइंट के लिए। तो आप देखिए इसमें तो जो एलिमेंट आए, अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो जो x की रेंज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, x की रेंज है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक, और जो आपकी y की रेंज है वो है b माइनस डेल्टा से b प्लस डेल्टा तक। तो उसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा कि आपके पास जो नेबरहुड आई, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R स्क्वायर वेयर a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड y बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा टू b प्लस डेल्टा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ये सारी आपकी रिप्रेजेंटेशन, एक ही जो आपकी इंटरवल है इसी को आप तीनों तरीके में से कैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सर्कुलर नेबरहुड। अब जब आपने सर्कुलर नेबरहुड ली तो आप क्या करेंगे, ये आपका सेंटर हो गया और यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने रेडियस का, डेल्टा रेडियस का। अब जब आपने ये सर्कल ड्रॉ किया डेल्टा रेडियस का, अब इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट पड़े हैं, आपने कितना रेडियस है डेल्टा, अगर आप ये कोई पॉइंट लेते हो, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा हो गया। ऐसे ही जितने मर्जी पॉइंट ले लो, बाउंड्री पर यानी कि जो डेल्टा डिस्टेंस पर कितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे बाउंड्री पर हैं, बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, लेकिन आपने बाउंड्री तो लेनी नहीं है, आपने इंटीरियर पॉइंट लेने हैं। तो क्या हो जाएगा, सच दैट मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन डेल्टा। तो दिस इज आवर सर्कुलर नेबरहुड, और जो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर अंडर रूट लेस देन डेल्टा एक्स वाई बिलोंग्स टू R स्क्वेयर। ए बी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। अब ये तो हमने कुछ बेसिक जो हमें पता होने चाहिए थे वो हमने देखे कैसे हम उनको करते हैं। लिमिट हमने यहाँ पे पढ़नी है 2 वेरिएबल्स के लिए। तो सबसे पहले हम लिमिट सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए एक बार इसको देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमने एक सिंगल वेरिएबल के फंक्शन को कंसीडर किया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इसको ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकली।
ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है एफ एक्स। इस पे मान लीजिए आपका कर्व बन गया जिसको आप कंसीडर कर रहे हो और आप लिमिट निकाल रहे हो एट 40, आप लिमिट निकाल रहे हो किस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए, और ये आपका हो गया कर्व। ठीक है, सो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, तो क्या लिमिट होगी ए पॉइंट पर। अब आपने ये देखना होता है कि इस कर्व के ऊपर जब आप ए पॉइंट को अप्रोच करोगे तो आपके पास कितने रास्ते हैं जहाँ पर आप इस पॉइंट को मतलब इस कर्व के ऊपर अप्रोच कर सकते हो। तो देयर आर ओनली, अब इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए वी हैव ओनली 2 वेज। या तो आप देखो यहाँ से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे यहाँ पर कर्व में यहाँ से, और या फिर राइट हैंड साइड से। तो ये 2 ही आपके पास रास्ते हैं इस पॉइंट को रीच करने के लिए। ठीक है, सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो अगर आपको दोनों पॉइंट से हम आते हैं और आपको जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम पॉइंट को अप्रोच कर रही है, सेम वैल्यू को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, इफ़ वी गेट सेम वैल्यू फॉर अप्रोचिंग टू द पॉइंट ए, चाहे वो लेफ्ट हैंड से आए साइड से आए या फिर राइट हैंड साइड से आए, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपकी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या कहा मैंने कि लिमिट को निकालने के लिए आपको 1 वेरिएबल की मैं बात कर रही हूँ। एक तो आपको नंबर ऑफ वेज कितने हैं उस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो क्या वैल्यू आती है। अगर दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। अब जो मैंने बोला उसी को, अब ऐसा लग रहा है मेरे बोलने से कि जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं किसी पॉइंट को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड साइड से भी आ रहे हैं वो अप्रोच कर रही है। अगर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए वैल्यू आपकी डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए ए पॉइंट पर आपका फंक्शन यहाँ से ब्रेक है, ये यहाँ वैल्यू नहीं है, लेट अस सपोज मान लीजिए आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो ए पॉइंट पर ये पड़ी है, यहाँ पर है वैल्यू, क्लियर, मान लीजिए ये वैल्यू है आपकी। अब अगर यहाँ वैल्यू है तो, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ वैल्यू है ना, अगर हम लेफ्ट हैंड से आए तो भी वैल्यू यहीं अप्रोच कर रही है इसी साइड में, राइट हैंड साइड से आए तो भी इसी साइड को अप्रोच कर रही है। तो हमने तो लेफ्ट हैंड यानी कि जस्ट उसके नेबरिंग पॉइंट्स में, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से चाहे वो राइट हैंड साइड से, वहाँ से आपने वैल्यू को चेक करना है कि वो उसी पॉइंट को अप्रोच करनी चाहिए, बेशक उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ना हो, तो भी आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तब इस ग्राफ में लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस टू द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब क्या समरी हुई कि एक तो 1 वेरिएबल में आपको एक कर्व मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपके पास किसी पॉइंट को अप्रोच करने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। और वहाँ से अगर जब आप लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए और सेम हो तो क्या लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। अब हम आते हैं 2 वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो लेट अस कंसीडर ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है, ये आपने एक फंक्शन कंसीडर किया 2 वेरिएबल का। अब आपने इसको कहा z, तो यह आपका हो गया z, ठीक है, इसका आपने स्केयर लिया। अब यह आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर। यहाँ पर जो आपके x और y हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और z की वैल्यू x और y पर डिपेंड कर रही है। अब ये तो किसकी इक्वेशन है, यह आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन है जो आपके पास उस स्फीयर के सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, बॉल है ये पूरी, ठीक है, अब जो वो इक्वेशन थी वो इसके सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी। अब वो इसके सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी। अब अभी आपने 1 डायमेंशन में पढ़ा कि एक पॉइंट को जब कर्व पे आपने सिंगल आपका जो लाइन कर्व था, जब आपने उस पर किसी पॉइंट को अप्रोच करना था, या तो आप लेफ्ट हैंड से जा सकते थे या फिर राइट हैंड साइड पे। अब ये मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, मुझे इसको अप्रोच करना है, क्लियर, ये 3D है, इसको अप्रोच करना है, तो मैं यहाँ से भी आ सकती हूँ, यहाँ से भी आ सकती हूँ, यहाँ से भी आ सकती हूँ, सीधे जैसे मर्जी, मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वेज टू अप्रोच एनी पॉइंट ऑन दी सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन है स्फीयर की है, ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब डिफरेंस क्या होगा, जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और जो आपका डबल वेरिएबल फंक्शन है वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको आप जो पेपर है उसको तो इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एक पॉइंट ले लिया, तो देयर आर मैनी वेज टू अप्रोच दिस पॉइंट। अब अगर हम इसके पॉइंट्स को कलेक्ट करें तो क्या हुआ, दिस इज अ सरफेस, इन्फिनाइटली मैनी पाथ टू रीच दैट पॉइंट, या फिर कह सकते हैं एवरी कर्व जो इसमें से पॉइंट में से पास कर रहा है वो, ठीक है, इसका में से बहुत सारे पॉइंट में से वो सारे क्या हो गए, पाथ हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे सभी पाथ से। अब रूल तो वो ये ना कि जो वैल्यूज़ है जितने मर्जी पाथ से आए सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ इक्वल हैं फ्रॉम ऑल दी पाथ्स सेम है देन लिमिट एग्जिस्ट। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आपको कोई भी फंक्शन दे दिया और सभी पाथ से जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू अगर सेम आनी चाहिए तो हम निकालते रह जाएंगे। अब यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हमने 0 0 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिए, तो हमने 0 0 पॉइंट से पास करते हुए कर्व कुछ ड्रॉ किए और उन सभी तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते। तो आप देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन को पैराबोला की इक्वेशन को लूँ, ये भी इसमें से पास कर रहा है 0 0 में से। एक आपने लाइन ली है y = x, ये भी यहाँ से पास करेगी। अगर मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूँ, दूसरा कर्व ले दूँ, यहाँ से मान लो ये मैंने कर्व ले लिया तो ये भी यहाँ से पास कर रहा है। तो देयर आर इनफिनिटली मैनी इक्वेशन ऑफ कर्व्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो वी हैव इनफिनाइट वे टू अप्रोच दैट पॉइंट। अब आपके पास सबसे आसान है इसको निकालने का कि हम क्या निकालते हैं, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस निकाल लेते हैं। उससे क्या आसानी होगी, अगर आप अलोंग x एक्सिस निकालोगे तो y = 0 आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं अलोंग x एक्सिस निकालूंगी तो पुट y = 0, तो जब y = 0 लिया तो लिमिट में केवल x रह जाएगा और ये सॉल्व करके आ गया 1/2। और जब हम अलोंग y एक्सिस लेंगे तो उसमें x 0 हो जाएगा, तो लिमिट है वो केवल y के लिए रह जाएगी। सो पुट x = 0, जो लिमिट आई -1। ठीक है, अब ये जो इस तरह का जो तरीका है वो निकालने का, अगर आपको ये बताना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आसान है कि आपने अलोंग x एक्सिस निकाल लिया, अलोंग y एक्सिस निकाल लिया, दोनों वैल्यू आपकी डिफरेंट आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब एक और तरीका है इसको निकालने का, जैसे हम आपके पास अगर मैं लाइंस की बात करूं, जनरली हम इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। दिस इज़ अ लाइन y = x, ठीक है, ये लाइन आपकी हो जाएगी y = 2x। इसी तरह से बहुत सारी आपकी कर्व जो है वो इस 0 0 से पास कर रहे हैं, तो इसको हम इन जनरल हम कैसे लिख लेते हैं, y = mx। तो y = mx सभी लाइंस को, सभी स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जो कि इस 0 0 पॉइंट से पास कर रही है। तो लेट अस गो अलोंग y = mx। ठीक है, अब आपने पुट कर दिया y = mx, y की जगह आपने mx पुट कर दिया और लिमिट केवल x की रह जाएगी। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 - m² / 2 + m², x² सब में से कैंसिल हो गया। फिर आपने, अब जब आप ये आ गया आपके पास, अब यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो ये वैल्यू आ गई 1 - m² / 2 + m²। अब ये वैल्यू तो m पे डिपेंड कर रही है और m की वैल्यू वेरी कर रही है। यहाँ पर अगर आप लाइन लेते हो, अब अगर इसमें m = 1 डालते हो तो लाइन कौन सी आ जाएगी, y = x आ जाएगी। ठीक है, तो y = x के लिए तो यहाँ पर आप डाल दो m = 1, आपके जो 0 0 पॉइंट के लिए जो लिमिट कितनी बनेगी आपकी 1 के लिए, 1 - 1 0, 2 + 0 तो 0 आ गया। ठीक है, अब अगर आप लो y = 2x, यानी कि फॉर m = 2, m = 2 के लिए अगर आप इसको चेक करते हो तो वैल्यू आएगी 1/2। यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो आपकी स्ट्रेट लाइंस जो आपकी इस 0 0 पॉइंट से पास कर रही हैं, अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग लिमिट आ रही है इस फंक्शन की। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी आपका एक मेथड है निकालने के लिए उन क्वेश्चंस को जिसमें हमें ये दिखाना होता है कि इन जो आपको कर्व दिए हुए हैं उनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये है आपका लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 0 पॉइंट पर आपको
ये जो कर्व है इसकी लिमिट को चेक करना है और हमें बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम पहले अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं, मीन्स y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। तो क्योंकि यहाँ पर ऊपर 0 पड़ा है तो ये सारी 0 हो जाएगी। अलोंग एक्स एक्सिस y एक्सिस निकालते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो भी ऊपर 0 पड़ा है तो ये भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस भी वैल्यू 0 आ रही है, अलोंग y एक्सिस भी वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन आपने प्रूव क्या करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस y एक्सिस तो वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पर आपको कोई और जो पाथ है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो जनरली हम जब पाथ इस तरह से लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वो वाला कर्व लेते हैं जिसमें जो पावर्स हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में वो आपकी सेम हो जाए। ठीक है, अब ये मैक्सिमम पावर कितनी है, x रेज़ टू दी पावर 4। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x रेज़ टू दी पावर 4 इस तरह से अपना कर्व चूज़ करेंगे कि यहाँ पर भी x की पावर 4 ही हो जाए और यहाँ पर भी। तो लेट अस गो अलोंग द पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कौन सा कर्व लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y तो इसमें नहीं रहा, केवल x की लिमिट रह जाएगी। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब अलोंग x एक्सिस वैल्यू 0, अलोंग y एक्सिस वैल्यू 0, लेकिन अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 1/2। So limit is not unique for the different path. So limit of this function does not exist. ठीक है, तो ये आपके पास वेज हैं। अगर आपको फंक्शन की लिमिट क्या दिखानी है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम सबसे आसान है अलोंग एक्स एक्सिस जाओ, अलोंग वाई एक्सिस जाओ। अगर वहाँ से दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाती हैं, ठीक है, तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। या फिर स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो y इक्वल टू आपने mx ले लिया, स्ट्रेट लाइन आपने ले ली, डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस ले ली, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट लिमिट आएंगी, तो वहाँ पर भी आपका जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर वहाँ से बात नहीं बन रही है तो उस केस में अगर अलोंग एक्स एक्सिस भी वैल्यू 0 आ गई, अलोंग वाई एक्सिस भी वैल्यू सेम आ गई, तो हम कौन सा कर्व चूज़ करने की कोशिश करते हैं, हम कोई दूसरा कर्व चूज़ करते हैं जहाँ पर जो पावर्स हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी कि सारा जो फंक्शन है वह पूरा का पूरा आपका सेम पावर में हो जाए सारी एंट्रीज, और फिर उसको सॉल्व करते हैं और लिमिट निकालते हैं। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एक और आपकी डेफिनेशन होती है, वो होती है लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, जब आपको प्रूव करना होता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो जब हम वन वेरिएबल की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट व्हेन mod of x minus a less than delta fx minus l less than एप्सिलॉन। आपको लग रहा होगा पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल, और आप हम इसको ज्योमेट्रिकली सीखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ से एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं, हम रेंज है ये आपकी x की रेंज है और ये आपकी y एक्सिस पर रेंज है फंक्शन की। ठीक है, तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपका mod of x माइनस ए लेस देन डेल्टा, और जो आपका डेल्टा है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0, और जो आपका एप्सिलॉन है वो भी कैसा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको लिखते हैं। अब mod of x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये तो मोड हो गया, इसकी आप लिख लो जो जैसे हम करते हैं सॉल्व। इसका मतलब x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड माइनस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, x लेस देन ए प्लस डेल्टा, और इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस साइन है, माइनस हटाएंगे तो जो आपकी इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा। तो क्या आ गया, x a माइनस डेल्टा से ग्रेटर और a प्लस डेल्टा से छोटा। ठीक है, तो दिस इज अवर, यह आपका पॉइंट हो गया डेल्टा डिस्टेंस पर, यह आपका हो गया a माइनस डेल्टा, और यह आपका क्या हो गया, a प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये आपकी, अगर या तो आप ये आपकी रियल लाइन है, तो आप इधर जितने मर्जी जा सकते हो और इधर जितना मर्जी जा सकते हो। क्लियर, तो आपके पास यहाँ से अगर आप इसकी रेंज निकालो
तो कहाँ से लेके कहाँ तक आ गई, वो आपकी रेंज आ गई a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा तक। अब यहाँ पर जो डेल्टा है दैट इज़ ए नंबर, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर ही है, लेकिन बहुत ही छोटा है। तो जो आपकी x की रेंज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक। अब सेकेंड जो उसने लिखा था वो क्या लिखा था, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये एफ एक्स की रेंज आ गई। अब जैसे मैंने ऊपर किया, अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल वैसे ही है। ये क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और ये क्या था, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो रेंज क्या बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही, एफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट है ए, तो आपके पास ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है मान लीजिए एल। क्लियर, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है एल। इधर से आप गए ए माइनस डेल्टा, इधर से आप गए ए प्लस डेल्टा। ये कोई भी कर्व है, फंक्शन है, हमने ड्रॉ कर लिया। तो यह आपका है एल माइनस एप्सिलॉन और यह आपका है एल प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसने सिर्फ ये कहा कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सारों की वैल्यूज़ हमें इस रेंज में मिल जानी चाहिए। ठीक है, उनकी सारों की वैल्यू हमें एक रेंज में मिल जानी चाहिए, तब आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये जो नंबर है आपके डेल्टा, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये केवल मैंने दिखाने के लिए इसको इतने डिस्टेंस पे लिया है। इतना डिस्टेंस, इतना बड़ा नंबर ये नहीं है, ये ए के बहुत पास का नंबर है। तो दिस इज़ ओनली द पेपर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये जो आपके, अब यहाँ से ये जो मैंने डायग्राम बनाया है उससे ये आपका जो एप्सिलॉन आपने डेल्टा लिया और यहाँ से आपका एप्सिलॉन आया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एप्सिलॉन आपका उतना ही आएगा जितना डेल्टा होगा। ये आपका जो एप्सिलॉन है ये आपका डेल्टा से लेस भी हो सकता है और डेल्टा से ग्रेटर भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ये जो कर्व ले रहे हैं वो किस तरह का, उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो डेल्टा और एप्सिलॉन जो है, जो आपका एप्सिलॉन है वो तो आपका डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये दोनों आपके डिपेंड कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर, कर्व के ऊपर। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट डिपेंड ऑन इनका जो डिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर, अब आपने ये रेंज ली, हमने उसी कर्व को बना लिया ऊपर बिल्कुल यहाँ पर ये आपने, लेकिन अब आपने कर्व जो हमने स्पेशली जिसको कहा है हमने उसी को ड्रॉ किया। अब देखो क्या कर्व है, वाई इक्वल टू एक्स, ए माइनस डेल्टा डालेंगे, इधर ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इधर एल प्लस एप्सिलॉन एल प्लस माइनस एप्सिलॉन। अब जब आप एक्स इक्वल टू वाई में ए डालेंगे तो यहाँ भी ए ही मिलेगा। जब आप ए माइनस डेल्टा डालेंगे तो यहाँ पे ए माइनस डेल्टा ही मिलेगा, और जब यहाँ पर आप ए प्लस डेल्टा डालेंगे तो ए प्लस डेल्टा ही मिलेगा। ठीक है, अब आप इनको कंपैरिजन कर लो। ये पॉइंट अगर ए है तो ये ए माइनस एप्सिलॉन है। ठीक है, सॉरी, ये पॉइंट अगर ए है तो ये ए माइनस डेल्टा है। तो जो आपका एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस कर्व के अंदर आपका जो एप्सिलॉन और डेल्टा है वो सेम है। अगर आपने दूसरा कर्व लिया y इक्वल टू 2x, ये हमने एक मैंने दूसरे कर्व को ड्रॉ किया, बिल्कुल वैसे ही आपने पॉइंट ले लिए और यहाँ पे मैंने एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब जब आप a पुट करेंगे x इक्वल टू ए तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू जब आप a पुट करेंगे तो y कितना आएगा आपका यहाँ पर, फॉर x इक्वल टू ए दिस इज y इक्वल टू 2a। ठीक है, when x इक्वल टू a माइनस डेल्टा y इक्वल टू 2a माइनस 2 डेल्टा, x इक्वल टू a प्लस डेल्टा y इक्वल टू 2a प्लस 2 डेल्टा। क्लियर, अब आप इसको देखो क्या है, यह आपका क्या है 2a है, यह आपका कितना आया 2a माइनस 2 डेल्टा, और ये कितना आया आपका 2a प्लस 2 डेल्टा। अब आप इसको यहाँ से कंपैरिजन करो तो आपका जो एप्सिलॉन है दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा, एप्सिलॉन इक्वल टू 2 डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन आया है वो 2 डेल्टा के इक्वल आया है। तो इसका मतलब कैसे वैल्यू चेंज हुई, एफ एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हुई। इसी तरह से एक और मैंने लिया x/3,
अब यहाँ पर जब x/3 है, इसको आसानी से मैंने ड्रॉ करने के लिए x = 3y लिख दिया। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स आपने ले लिए और उन 2 पॉइंट्स को यहाँ पर मिला दिया तो आपका कर्व बन गया। अब ये a है, ये a माइनस डेल्टा है, ये a प्लस डेल्टा है। a पर वैल्यू l है, हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, कर्व कौन सा है, कर्व आपका है y = x/3। तो जब आप a डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, a/3 आएगी। ठीक है, जब आप a माइनस डेल्टा डालेंगे तो a माइनस डेल्टा/3 आएगी। जब आप a प्लस डेल्टा डालेंगे तो a प्लस डेल्टा/3 आएगी। ठीक है, और ये क्या बन गई, a/3 माइनस डेल्टा/3, a/3 प्लस डेल्टा/3। तो अगर आप उसको कंपैरिजन करो तो ये क्या बन गया, a/3 आपका l की जगह पॉइंट है और बिलो a/3 माइनस डेल्टा/3। क्लियर, ये आपका एप्सिलॉन हो गया और इधर आपका अबव पॉइंट एप्सिलॉन हो गया। तो हेयर एप्सिलॉन = डेल्टा/3, हेयर एप्सिलॉन = यहाँ देख लो, एप्सिलॉन = डेल्टा/3। ठीक है, तो यानी कि अब फिर वही चीज़ हुई ना, आपका जो एप्सिलॉन की वैल्यू आई वो डेल्टा/3 आई। तो जो उनका रिलेशन हुआ वो किस पर डिपेंड करा, फंक्शन के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको लिमिट, हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन 1 वेरिएबल में की, बिल्कुल उसी तरह से आपके एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मिलेगी आपकी फॉर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप 1 वेरिएबल के लिए उसी को 2 वेरिएबल्स में लिख देंगे। अ फंक्शन f(y) is said to approach a limit L as the point xy approaches to point AB if for a given positive number epsilon small है, there exists a real number delta greater than 0 such that for all points xy other than AB mod of f(xy) minus L less than epsilon whenever x minus a less than delta y माइनस b लेस देन डेल्टा। ये आपने कैसे लिखा डिस्टेंस, ये आपका स्क्वायर नेबरहुड था, सर्कुलर भी हो सकता है, तो सर्कुलर में मॉड ऑफ xy माइनस a b लेस देन डेल्टा। दिस इज बेस्ड ऑन सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब अब फिर वही चीज़ हो गई आपकी। अब यहाँ पर जो लिमिट है हम जब निकालेंगे हर पॉइंट के लिए, मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के करा चुकी हूँ। तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं लिमिट की वो सेम होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए अलॉन्ग एवरी पाथ अप्रोचेस टू द पॉइंट ए बी, जिसको मैंने लिख दिया ऑन विच xy अप्रोचेस टू ए बी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है। क्लियर, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं कि मान लीजिए जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, 2 लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एक है L1 और एक है L2 फॉर द पॉइंट ए बी। अब अगर शो क्या करना है, L1 = L2। अब क्योंकि फंक्शन की पहला केस, अगर फंक्शन की लिमिट L1 है ए बी पॉइंट के लिए, देन फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट f(xy minus L1 less than epsilon/2 whenever mod of xy minus ab less than delta। ये आप जो आपके epsilon/2 ये आप अपने, अब आपने एक नोटेशन है एप्सिलॉन लिखो, ये epsilon/2 लिखो, तो ये हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको आप ले लेते हैं। आपके पास क्योंकि 2 लिमिट्स हैं L1 एंड L2, तो आपने क्या लिया, ठीक है, epsilon/2 यहाँ पर लिया। सिमिलरली फॉर L2 तो क्या आ जाएगा, आपके पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा डेल्टा 2, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे वहाँ पे डेल्टा लिया था तो आपने epsilon/2 के अकॉर्डिंग क्या ले लिया, डेल्टा 1 ले लिया, क्योंकि ये तो आपने देखना है ना कि आपने जो नंबर है वो कितना लेना है। आप वो 0.2 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो, 0.6 कितना भी ले सकते हो, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको ले लिया। सिमिलरली फॉर डेल्टा 2, ठीक है। अब आपके पास जो आपने यहाँ पर आप देखो, आपने ए बी के अकॉर्डिंग नेबरहुड ली है, आपने ए बी के अकॉर्डिंग डेल्टा 1 नेबरहुड ली, तो इधर जो रेंज मिली वो epsilon/2 मिली। आपने डेल्टा 2 नेबरहुड ली तो आपको रेंज मिली epsilon/2, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, चलिए मान लो आप ये कह दो कि डेल्टा 1 इज़ 0.5, जो आपके पास 0.5 रेंज, अगर ए बी की 0.5 रेंज यानी कि 0.5 भी लेफ्ट हैंड साइड और 0.5 भी राइट हैंड साइड, ये जो भी है जितने भी पार्ट हैं हमने 0.55 डिस्टेंस तक कंसीडर कर लिया, रेडियस तक इसको कंसीडर किया, तो जो रेंज मिली
फंक्शन की वो ε/2 मिली, और एक है आपका 0.4 के लिए भी आपको जो रेंज है वो ε/2 मिली। तो अगर आप जो रेंज आपकी 0.5 के लिए अगर आपके पास ε/2 मिल रही है, 0.5 रेंज जितने भी पॉइंट पड़े हैं उन सब की रेंज आपको ε/2 रेडियस में मिल रही है, तो 0.4 अगर आप उस रेंज को छोटा कर दो तो वो तो मिलेगी ही मिलेगी ना, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो हमने क्या कर लिया, उन दोनों का मिनिमम ले लिया। तो जब आपने उन दोनों का मिनिमम लिया तो इसका मतलब ये जो fxy माइनस L1 डेल्टा के लिए यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर जाएगा और L2 के लिए भी एग्जिस्ट कर जाएगा। नाउ कंसीडर मॉड ऑफ L1 माइनस L2। अब इसमें f(x, y) ही ऐड कर दिया और f(x, y) ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मॉड की आपने कौन सी डेफिनेशन ली, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ठीक है, तो ये ली, और इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन ε/2, और इसकी वैल्यू भी क्या है, लेस देन ε/2, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो क्या आ गया आपके पास, मॉड ऑफ L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है, इसका जो मॉड है यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा है, और एप्सिलॉन तो अपने आप में ही बहुत छोटी वैल्यू है, आर्बिट्रेरी स्मॉल वैल्यू है, और किसको अप्रोच कर रही है, वो 0 को अप्रोच कर रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो वैल्यूज़ हैं एप्सिलॉन डेल्टा, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ये तो हम केवल पेपर रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसको समझने के लिए हम इसको काफ़ी बड़ा डिस्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू अप्रोचिंग टू 0, सो टेक दिस इज इक्वल टू 0, सो L1 माइनस L2 इक्वल टू 0, सो L1 इक्वल टू L2, सो लिमिट इज यूनिक। तो अगर आपके पास फंक्शन की जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक है। तो इन समरी क्या है आपकी, कि अगर आप 1 वेरिएबल की बात करते हो तो आपको एक कर्व मिलता है, अगर आप 2 वेरिएबल की बात करते हो फंक्शन की, वहाँ पर आपको एक सरफेस मिलता है। एक लाइन के ऊपर लाइन कर्व पे केवल 2 ही रास्ते होते हैं आपके पास, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। वहाँ पर आप केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेकिन जब हम 2 वेरिएबल्स की पर आते हैं तो वहाँ पर आपको एक सरफेस मिलता है, और सरफेस पर आपको किसी पॉइंट को अप्रोच करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिटली मैनी पास होते हैं। तो आप अगर जिस पॉइंट पर आपने लिमिट निकालनी है तो उस पॉइंट से उस जितने भी कर्व आपके पास होंगे वो सारे के सारे उन रास्तों से सभी पासिंग लिमिट को चेक करना होता है कि सेम आनी चाहिए। अब उसके लिए मान लीजिए अगर आपको प्रूव करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सबसे आसान है आपके एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से उसको प्रूव करते हैं। और अगर आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो सबसे आसान है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस लो, या फिर लाइन आपका y इक्वल टू mx के अलोंग ले लो। ठीक है, और अगर इनसे नहीं हो रहा है तो आप उस केस में आपको कोई डिफरेंट कर्व लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कर्व चूज़ करते हैं जहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो सेम हो जाए, और वहाँ से हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, और सारी क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।